अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के हवाले से जो बंदा नचीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसका मैंने इजहार भी किया, पहली किस्त के अंदर डॉक्टर साहब की एक स्टेटमेंट जो कि हुसामुल हरमैन के हवाले से थी उस पर गुफ्तगू की, और दलाइल के साथ जो मैंने गुफ्तगू की उस पर उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम की तरफ से तईदो तौसीक भी हुई और उलमा की तरफ से मुफ्तियान किराम की तरफ से भी ये कहा गया कि डॉक्टर साहब की ये स्टेटमेंट वाजिबुल इज़ाला है, उन्हें इसका इज़ाला करना चाहिए, इससे रजू करना चाहिए। और इसी सिलसिला की दूसरी कड़ी डॉक्टर साहब के हवाले से जो फ़िक्र रज़ा के एतबार से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हैं डॉक्टर इकबाल की शख्सियत के हवाले से। चूँकि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब अपने बयानात में और एलानिया तौर पे इस बात का इजहार करते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमा से 1 इंची का करोड़वां हिस्सा भी गलती पर पाएँ, मैं गलत हूँ तो मैं फांसी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। खुली किताब ये कुरान मेरे हाथ के है। कोई लोग छुप छुप के वार करते हैं, खुदा की कसम मुझे फ़िक्र रिजा की अदालत में पेश करो, अगर फ़िक्र रिजा से 1 इंच का करोड़वां हिस्सा भी मेरी कोई गलती होगी मैं फांसी कबूल करूंगा। और इस बात का इजहार भी उन्होंने अपने बयान के अंदर किया कि जो आलिम इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमा की फ़िक्र के ऊपर खड़ा है उसके जूतों को हम अपने सर पर रखने के लिए तैयार हैं। अगर मैंने अपनी जिंदगी की आज के किसी साल के 1 मिनट में भी इससे कोई हेरा फेरी की हो तो मुझे बताया जाए, और अगर नहीं की और यकीनन नहीं की तो ये है इत्तिहाद का फार्मूला। हमारे बाप को कोई गाली दे, मां को गाली दे, हमें कोई मारे, लेकिन फ़िक्र आला हजरत पे एतकादी तौर पर डटा हुआ हो हम उसके जूते उठा के सर पे रख लेंगे। हम तो यही इत्तिहाद के लिए कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब के अपने बयानात हैं। तो हम सिर्फ इतनी ही गुजारिश करना चाहते हैं कि चूँकि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली अलैहि रहमा की आप फ़िक्र की बात करते हैं, तो फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमा के एतबार से कुछ चीज़ें जिन पर हमें आपसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें से एक डॉक्टर इकबाल की शख्सियत का मसला है। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने डॉक्टर इकबाल की बरसी के मौके पर और दीगर मौके पर कुछ सेमिनार और कुछ कॉन्फ्रेंसेस फ़िक्र इकबाल कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़िद की। हमारे कौमी शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह ताला की याद में यौम इकबाल की तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। हमारे कौमी शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उनको कौमी शायर के लिहाज से तो सब जिक्र करते हैं, मगर जिस कौमियत और जिस इस्लाम की बात शायर मशरिक ने की है उन नज़रियात पर आज भी कायम हैं तो हम कायम हैं। दूसरे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो फ़िक्र इकबाल से बगावत कर चुके हैं और वो मुख्तलिफ रूप है जो इस वक़्त हमारे पाकिस्तान के अंदर फ़िक्र इकबाल की अमलन बागी है। लेकिन हम जोग्राफिया के लिहाज से, मुल्क के लिहाज से, मसलक के लिहाज से, मिल्लत के लिहाज से जिन लोगों का नाम लेते हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से हमारा किरदार और हमारा अकीदा हमायत करता है, तकाज़ा करता है कि हम उन लोगों को खिराज तासीन पेश करें। और इसके अलावा अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर भी इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की डॉक्टर साहब की तरफ से पोस्टें डॉक्टर इकबाल के हवाले से शेयर होती रहीं। और यहाँ तक कि 2016 में जो मीनार पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में
डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने 17 निकात के ऊपर मुश्तमिल एक एलामिया जारी किया। ये एलामिया, इस एलामिया के नुक्ता नंबर 15, पॉइंट नंबर 15 में ये एलामिया पेश किया गया कि यौम इकबाल की छुट्टी बहाल की जाए और मुफक्किर पाकिस्तान के नज़रियात का खूब तारुफ शामिल निसाब किया जाए। मुफक्किर पाकिस्तान यानी डॉक्टर इकबाल के नज़रियात का खूब तारुफ शामिल निसाब किया जाए। अब चूँकि डॉक्टर इकबाल के नज़रियात और अफकार को दाखिल निसाब और शामिल निसाब करने की डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने तरगीब दी और इसको प्रमोट किया, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ ये है इस एतबार से कि जिस अंदाज से डॉक्टर साहब ने डॉक्टर इकबाल के नज़रियात और अफकार को प्रमोट करने और दाखिल निसाब करने की बात की है, फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली अलैहि रहमा के मुताबिक ये बात आया कि फ़िक्र रज़ा के साथ कोई मेल खाती है? क्या इसका फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा के साथ कोई मेल, कोई जोड़ और कोई इसकी यकसानियत तो उसके साथ कोई ताल्लुक़ नज़र आता है? इसके लिए हम डॉक्टर इकबाल के नज़रियात और अफकार में से चंद चीज़ें अहबाब अहले सुन्नत के सामने पेश करना ज़रूरी समझते हैं, ताकि डॉक्टर इकबाल के अफकार व नज़रियात जब सामने आएंगे तो उसके मुकाबिल फ़िक्र इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमा जब हम देखते हैं तो फिर हमने ये देखना है कि आया इनमें कोई यकसानियत, यगानगत या आपस में इनका कोई ताल्लुक़ या जोड़ बनता है। तो दो एतबार से फ़िक्र इकबाल पर इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने हवालाजात पेश करूँगा। एक है चंद शख्सियात के हवाले से डॉक्टर इकबाल की फ़िक्र, और एक डॉक्टर इकबाल के अशआर वग़ैरह और दीगर डॉक्टर इकबाल के नज़रियात, जो कि मैं डॉक्टर इकबाल की अपनी किताबों, उनका अपना जो लिटरेचर इकबालियात के जितना है वो नज़म की सूरत में हो, नसर की सूरत में हो, खुतबात, मकालात, मज़ामीन, खुतूत और दीगर उनके जो मलफूजात वग़ैरह हैं उनसे चंद रेफरेंसेस और हवालाजात इस सिलसिला में डॉक्टर इकबाल के अफकार व नज़रियात को पेश करने के लिए मैं आपके सामने रखूँगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है शख्सियात का, तो सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी, सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी ये फ़िरका नेचरिया के बानी थे। जन्नत के मुनकिर, दोज़ख के मुनकिर, वजूद मलाइका के मुनकिर, वजूद जिन्नात के मुनकिर थे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के वजूद के मुनकिर, अम्बिया अलैहिमुस्सलावत व तस्लीमात के मोजज़ात के मुनकिर और बहुत सारे उनके अफकार व नज़रियात उनकी तफसीरुल कुरान के अंदर और उनके मकालात के अंदर मौजूद हैं। और इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली अलैहि रहमा ने सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी के अफकार व नज़रियात की तरदीद अपने फतावाजात में फरमाई। बिलखुसूस इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की किताब अद-दलाइलुल काहिरा अलल काफिरत न्यासिरा, ये फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 15 के अंदर शाये हुई है। उसमें इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ के फासिद अफकार व नज़रियात का रद्द व इब्ताल फरमाया और ऐसे लोगों का हुक्म शरई भी बयान फरमाया। और आपका दूसरा रिसाला जो कि फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 29 के अंदर उमूर इशरीन दर इम्तियाज़ अकायद सुन्नियीन के नाम से मौजूद है, जिसमें आपने 20 उमूर बयान फरमाए हैं अहले सुन्नत व जमात और गैर सुन्नियों के अंदर इम्तियाज़ करने के लिए। उसमें से पहला अमर ही इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने सर सैयद के रद्द में लिखा। अब जब हम डॉक्टर इकबाल की फ़िक्र को सर सैयद की शख्सियत के हवाले से देखते हैं तो डॉक्टर इकबाल ने सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी की बहुत सारे मकामात पर न सिर्फ तारीफ़ की है बल्कि उनको बहुत अलक़ाबात दिए और सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ी जो है उनके बारे में नज़म की सूरत में डॉक्टर इकबाल के कुलियात इकबाल के अंदर पूरी नज़म 14 अशआर के ऊपर मुश्तमिल है। सैयद की लोहे तुरबत, सर सैयद की शान में 14 अशआर डॉक्टर इकबाल ने लिखे। और इसके अलावा डॉक्टर इकबाल का ये इकबाल नामा मजमुआ मकातिब इकबाल है, इसमें सफ़ा नंबर 404 पे मौलवी अब्दुल हक के नाम जो ख़त लिखा है उसमें लिखता है कि आपकी तहरीक से मुसलमानों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। बहुत से एतबार से यह तहरीक इस तहरीक से किसी तरह कम नहीं जिसकी इब्तिदा सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने की थी।
ज़्यादा क्या अर्ज़ करूँ, उम्मीद कि आपका मिजाज बखैर होगा। वस्सलाम। और डॉक्टर इकबाल की नशिस्तें और गुफ्तगुएँ जो कि डॉक्टर इकबाल के शागिर्द नज़ीर न्याज़ी ने रकम की हैं, लिखी हैं 1938 में। ये मेरे पास इकबाल के हुजूर नशिस्तें और गुफ्तगुएँ सफ़ा नंबर 24 है। हज़रत अल्लामा ने मेरी मारूज़ात सुनी तो फरमाया, नज़ीर न्याज़ी मलफूज़ात इकबाल जमा कर रहे हैं, उनकी नशिस्तें और गुफ्तगुएँ। तो कहते हैं अल्लामा इकबाल यानी डॉक्टर इकबाल ने कहा, सर सैयद की ज़ात बड़ी बुलंद थी, बड़ी हमागीर, अफसोस है मुसलमानों को फिर वैसा कोई रहनुमा नहीं मिला। और दीगर और बहुत सारे मकामात हैं जहाँ डॉक्टर इकबाल ने सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी की तारीफ़ भी की है, उनके बड़े बड़े उनके लिए अलक़ाबात और रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह जो हैं उनके लिए दुआए कलिमात भी इस्तेमाल किए हैं। जबकि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सर सैयद के जो फासिद अफकार व नज़रियात हैं उनका पुरज़ोर तरीके से रद्द किया है और आपने हुक्म शरई भी बयान फरमाया। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी और इसके अलावा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मुद्दई नबुव्वत, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के कुफरिया और बातिल व फासिद अफकार व नज़रियात के ऊपर पूरी उम्मत मुस्लिमा का इजमा और इत्तिफ़ाक़ है कि उसने बहुत बड़े बड़े कुफरियात उसने बोले और कहे हैं, जिनमें से ख़त्म नबुव्वत का इनकार भी उसका बहुत बड़ा कुफ्र है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के हवाले से डॉक्टर इकबाल की जो तहरीरें और उनकी अपनी जो तहरीरात हैं, इक़्तिबासात हैं, उनमें से चंद मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये डॉक्टर इकबाल की किताब है नज़रिया तौहीद मुतलक और शेख अब्दुल करीम अल जीली। अल्लामा इकबाल तकरीरें, तहरीरें और बयानात के नाम से इकबाल अकादमी पाकिस्तान से शाये हुई है, सरकारी इदारे से। इसका सफ़ा नंबर 103 है। डॉक्टर इकबाल मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में लिखते हैं कि एक नज़रिया जिसको हमेशा आला पाया कि इस्लामी मुफ़क्किरीन ने पसंदीदगी की नज़र से देखा और ज़माना हाल में कादियान के मिस्र ग़ुलाम अहमद ने उसका दोबारा प्रचार किया, जो कि गालिबन हिंद के जदीद मुसलमानों में एक बहुत ज़बरदस्त माहिर दीनियात है। हिंद के जदीद मुसलमानों में बहुत ज़बरदस्त माहिर दीनियात है। ये डॉक्टर इकबाल ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बारे में अपनी किताब के अंदर लिखा। और डॉक्टर इकबाल की एक दूसरी किताब है मिल्लत बैदा पर एक उमरानी नज़र, बज़्म इकबाल से छपी है, जो कि सरकारी इदारा है। सफ़ा नंबर इसके 21 पर डॉक्टर इकबाल कादियानियों के हवाले से लिखते हैं कि पंजाब में इस्लामी सीरत का ठेठ नमूना उस जमात की शक्ल में ज़ाहिर हुआ जिसे फ़िरक़े कादियानी कहते हैं। यानी कादियानी इस्लामी सीरत का ठेठ नमूना डॉक्टर इकबाल उनको करार दे रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर इकबाल का ये इकबालनामा मजमूआ मकातिब इकबाल के नाम से, इसका सफ़ा नंबर 533 है। चौधरी आहसन के नाम जो डॉक्टर इकबाल ने ख़त लिखा है, उसमें आखिरी इक़्तिबास आखिरी लाइन में लिखते हैं कि बाकी रही तहरीक अहमदियत, बाकी रही तहरीक अहमदियत, सो मेरे नज़दीक लाहौर की जमात में बहुत से ऐसे अफराद हैं जिनको मैं गैरतमंद मुसलमान जानता हूँ और उनकी इशाअत इस्लाम की मसाई में उनका हमदर्द हूँ। यानी जो कादियानियों की जमात लाहौरी ग्रुप है, उनके बारे में डॉक्टर साहब कहते हैं कि जमात अहमदिया लाहौर में बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनको मैं गैरतमंद मुसलमान जानता हूँ और उनकी इशाअत इस्लाम की मसाई में उनका हमदर्द हूँ। ये डॉक्टर इकबाल के कादियानियों के हवाले से अफकार व नज़रियात जो कि ऑन द रिकॉर्ड उनकी अपनी तहरीरों के अंदर मौजूद हैं। अलबत्ता यहाँ ये बात भी याद रहे कि 1935 के बाद जो माहिरीन इकबाल हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर इकबाल ने कादियानियों की मुखालफत की। लेकिन ये बात याद रहे कि जब हम लिटरेचर को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हमें मिलती हैं जो कि 1935 के बाद भी डॉक्टर इकबाल के हवाले से कादियानियों के रेफरेंस से हमें नज़र आती हैं, जिनमें से ये कुलियत मकातिब इकबाल की चौथी जिल्द है और इसमें सफ़ा नंबर 282 पे मौलवी मोहम्मद अली के नाम, यानी जो लाहौरी जमात के चेयरमैन और बानी थे मोहम्मद अली, उनके नाम डॉक्टर इकबाल ने ख़त लिखा 13 फरवरी 1936 को, जब मिर्ज़ा याकूब बेग जो कादियानी लाहौरी तब मरा, तो लिखा कि अभी अखबार इनकलाब में डॉक्टर मिर्ज़ा याकूब बेग साहब मरहूम
12 फरवरी 1936 के इंतकाल की खबर पढ़कर बहुत रंज हुआ। वो शराफत का पैकरे मुजस्सम थे और फितरतन बरी नौ इंसान के हमदर्द। खुदा ताला उनको गरीब की रहमत करे। ये मिर्ज़ा यकूब बेग के बारे में डॉक्टर इकबाल का 1936 में लिखा गया ख़त है, जो मोहम्मद अली डलहौजी के हवाले से, मोहम्मद अली डलहौजी को डॉक्टर इकबाल ने लिखा, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के हवाले से, कादियानियों के हवाले से। और इसके बाद डॉक्टर इकबाल ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के हवाले से भी अपने लिटरेचर के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जो कि फ़िरक़ा वहाबिया के बानी और पेशवा हैं, उनके बारे में तारीफ़ कलिमात लिखे हैं। जिस तरह के यही जो एक ख़त है जो चौधरी आसन के नाम डॉक्टर इकबाल ने लिखा था, सफ़र नंबर 533 पर जब सवाल किया गया कि मसीह और मुजद्दिद के बारे में जो अहादीस हैं, इस हवाले से आपका नज़रिया और आपका ख्याल क्या है, तो डॉक्टर इकबाल ने चौधरी आसन के नाम ख़त लिखते हुए मुजद्दिद और मसीह के बारे में जो अहादीस कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद हैं, उस पर अपना तबसरा किया। ये याद रखें कि मुजद्दिद और मसीह के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस कुतुब अहादीस में मौजूद हैं। जैसा कि सुनन अबी दाऊद में सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस उम्मत के अंदर हर सदी के सिरे पर एक ऐसे शख्स को पैदा फरमाता है, खड़ा करता है कि जो इसके लिए दीन की तजदीद फरमा देता है। ये सही हदीस है और इसकी बुनियाद पे उलमाए उम्मत ने उम्मत के अंदर हर सदी के सिरे पर आने वाले जो दीन के आइमा हैं, उनके अस्मा जिक्र किए हैं कि फ़लाँ फ़लाँ सदी के अंदर फ़लाँ फ़लाँ आलिम फ़लाँ फ़लाँ मुजद्दिद आए हैं जिन्होंने तजदीदी फरीज़ा सर अंजाम दिया। और इसी तरह सैयदना ईसा मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की क़ुर्ब क़यामत आमद और उनके नज़ूल के हवाले से अहादीस से मुतवातरा कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद है। अहादीस से मुतवातरा जो हदीस की सबसे आला किस्म अहादीस से मुतवातरा, इतनी कसरत के साथ अहादीस मौजूद है जिस पर अहले सुन्नत व जमात का इजमा है कि ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, उनका नज़ूल होगा। लेकिन डॉक्टर इकबाल कहते हैं, बस मेरे नज़दीक महदी मसीहियत और मुजद्दिदियत के मुतालिक जो अहादीस हैं वो ईरानी और अजमी तख़य्युलात का नतीजा हैं। अरबी तख़य्युलात और कुरान की सही स्प्रेड से उनको कोई सरोकार नहीं। और फिर जब आगे चलते हैं, इसी ख़त के अंदर अगले पैरे में ये लिखते हैं कि बाज़ उलमाए उम्मत को इमाम और मुजद्दिद के अल्फाज से याद किया है, इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं। ज़माना हाल में मेरे नज़दीक अगर कोई शख्स मुजद्दिद कहलाने का मुस्तहिक़ है तो सिर्फ जमालुद्दीन अफ़गानी है। मिस्र, ईरान, तुर्की और हिंद के मुसलमानों की तारीख जब कोई लिखेगा तो उसे सबसे पहले अब्दुल वहाब नजदी और बाद में जमालुद्दीन अफ़गानी का जिक्र करना होगा। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के बारे में डॉक्टर इकबाल साहब अपना नज़रिया अपने इस ख़त में, जो कि 1932 में उन्होंने चौधरी आसन के नाम लिखा, इसमें बयान करते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर इकबाल की ये एक किताब है तश्कील जदीद इलाहियत इस्लामिया, असल में अंग्रेज़ी में ये किताब है और उसका तर्जमा डॉक्टर इकबाल की सरपरस्ती में किया गया और उस वक्त ये तर्जमा शाये हुआ। इसके सफ़ा नंबर 226 पर लिखते हैं कि बिदआत के मुस्ले अजीम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का साल विलादत 1700 है। उन्होंने मदीना मुनव्वरा में तालीम पाई, ईरान का सफ़र किया और आखिरुल अमर उस आग को जो उनकी बेचैन रूह में दबी हुई थी सारे आलम इस्लाम में फैला दिया। कौन? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जिनको इकबाल कहते हैं बिदआत के मुस्लिह अजीम, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी। ये है स्टेटस डॉक्टर इकबाल की नज़र में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का। और सफ़ा 226 के बिल्कुल आगाज़ में लिखते हैं कि और यही वजह है कि इब्ने तैमिया की ज़ात में जो बड़े सरगर्म अहले कलम और इस्लाम के निहायत पुरजोश मुबल्लिग थे। इब्ने तैमिया इस्लाम के पुरजोश मुबल्लिग। और जब बात आती है हिंदुस्तान में वहाबी तहरीक के सरखेल इस्माइल देहलवी की, तो डॉक्टर इकबाल ने इस्माइल देहलवी के हवाले से अपने मकालात के अंदर और अपने खुतूत के अंदर जो अपना नज़रिया बयान किया है, दो इक्तबासात में आपके सामने रखता हूँ। ये डॉक्टर इकबाल के मकालात हैं, मकालात इकबाल, और इसका सफ़ा नंबर 218 और 219 है। लिखते हैं कि इब्ने तैमिया, इब्ने जौज़ी, ज़मख़शरी और हिंदुस्तान में हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, हज़रत आलमगीर गाज़ी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और शाह इस्माइल देहलवी ने यही काम किया है और हमारा मकसद सिर्फ उस सिलसिला को जारी रखने का है और कुछ नहीं।
यानी जो काम इन लोगों ने किया है, इस्माइल देहलवी समेत, डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि हमारा मकसद यही है कि हम उस सिलसिला को और उस काम को जारी सारी रखें। और ये दूसरा वाला डॉक्टर इकबाल के ख़त का, जो कि इकबाल नामा के सफ़ा नंबर 382 पे मौजूद है। डॉक्टर इकबाल लिखते हैं कि मुजद्दिद अल्फसानी, आलमगीर और मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैहिम ने इस्लामी सीरत के एहया की कोशिश की, मगर सूफिया की कसरत और सदियों की जमा शुदा कुव्वत ने इस ग्रोह अहरार को कामयाब न होने दिया। अब इस्लामी जमात का महज खुदा पर भरोसा है। इस्माइल देहलवी के हवाले से दो इक्तबासात मैंने आपके सामने डॉक्टर इकबाल के रखे हैं। डॉक्टर इकबाल की फ़िक्र इससे वाज़ेह होती है कि इस्माइल देहलवी की तारीफ़ें, इब्न अब्दुल वहाब नजदी की तारीफ़ें, इब्न तैमिया की तारीफ़ें, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तारीफ़ें, सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ी की तारीफ़ें, न सिर्फ इनकी बल्कि कितने दयाबना और कितने वहाबिया ऐसे हैं जिनकी तारीफ़ें ख़ुद डॉक्टर इकबाल साहब ने अपनी तहरीरों के अंदर, अपने मकालात, खुतबात और अपने जो मकतूबात हैं उनके अंदर की हैं। शिबली नुमानी के हवाले से डॉक्टर इकबाल ने शिबली नुमानी को उस्ताजुल कुल करार दिया। ये मेरे पास कुलियात मकातिब इकबाल की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 705 है। सुलेमान नदवी के नाम डॉक्टर इकबाल ने ख़त लिखा और क्या लिखते हैं कि मौलाना शिबली रहमतुल्लाह अलैह के बाद आप उस्ताजुल कुल हैं, इकबाल आपकी तनकीद से मुस्तफ़ीज़ होगा। उस्ताजुल कुल कौन? शिबली नुमानी और रहमतुल्लाह अलैह भी, और ये मोजज़ात का मुनकर था शिबली नुमानी। और सलमान नदवी को बाद में शिबली नुमानी के बाद अपना उस्ताद भी करार दिया और कहा कि इकबाल आपकी तनकीद से मुस्तफ़ीज़ होगा। और बल्कि इसी सुलेमान नदवी को डॉक्टर इकबाल ने वक्त का कलंदर भी करार दिया अपने मकतूब के अंदर, और इसी को दुनिया इस्लाम का जोए शीर का फरहाद भी करार दिया। शिबली नुमानी के बाद सलमान नदवी की तारीफ़ें की और अबुल कलाम आज़ाद की, अब्दुल माजिद दरियाबादी की, अनवर शाह कश्मीरी की और दीगर बहुत सारे दयाबना के जो उलमा हैं उनकी तारीफ़ें भी की और उनके लिए ताज़ीमी अलक़ाब भी, और उनके लिए बाज़ के लिए रहमतुल्लाह और मरहूम मग़फ़ूर के कलिमात भी डॉक्टर इकबाल ने इन शख्सियात के हवाले से बोले हैं। न सिर्फ इनके बारे में बल्कि डॉक्टर इकबाल ने पूरी एक नज़म लिखी है रामचंद्र की शान में। हिंदुओं के रामचंद्र की शान में पूरी नज़म लिखी है डॉक्टर इकबाल ने, और गुरु नानक की शान में पूरी नज़म डॉक्टर इकबाल ने लिखी है। ये कुलियात इकबाल के अंदर नानक की शान में जो नज़म लिखी है वो भी मौजूद है, और जो रामचंद्र की शान में नज़म लिखी गई है कुलियात इकबाल के अंदर वो नज़म भी मौजूद है। हत्ता कि डॉक्टर इकबाल ने गुरु नानक के बारे में ये कलिमात लिखे हैं उस नज़म के अंदर, आतिशकदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे इब्राहिम से आज़र का घर रोशन हुआ। ये नूरे इब्राहिम कौन है? गुरु नानक। और लिखा कि फिर उठी सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। ये मर्द कामिल कौन है? गुरु नानक। तो गुरु नानक हो, रामचंद्र हो, सर सैयद और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और दीगर जितने शख्सियात का मैंने नाम लिया है, इनकी तारीफ़ें डॉक्टर इकबाल ने की हैं। इन तमाम हवाला जात की मौजूदगी में अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ डॉक्टर इकबाल की ये फ़िक्र है इन शख्सियात के हवाले से, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के हवाले से, सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ी, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, इब्न तैमिया, इस्माइल देहलवी और सुलेमान नदवी और शिबली नुमानी और दीगर जो लोग हैं इनके हवाले से, और एक तरफ इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली अलैहिर्रहमा की फ़िक्र और आपका नज़रिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों अफकार आपस में कोई दोनों फ़िक्रें मेल खाती हैं, इनका कोई जोड़ समझ में आता है? ये डॉक्टर साहब से सवाल है, क्योंकि डॉक्टर अशरफ हासन जलाली साहब ने यह कहा है कि फ़िक्र इकबाल यानी नज़रियात इकबाल का तारुफ खूब शामिल निसाब किया जाए, और डॉक्टर इकबाल के नज़रियात के अंदर ये नज़रियात भी मौजूद हैं। इसके अलावा बीसियों और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकबालियात के लिटरेचर के अंदर मौजूद हैं, अगर वो बयान की जाए तो एक वक्त दरकार है। मसलन डॉक्टर इकबाल के बहुत सारे अशआर हैं जिनके ऊपर उलमा ने शरई गिरफ्त फरमाई। फारिग तो न बैठेगा माशर में जुनू मेरा, या अपना गिरेबान चाक, या दामने यज़दां चाक, इस तरह के बहुत सारे अशआर हैं। चुप रह ना सका हज़रत यज़दां में भी इकबाल,
करता कोई इस बंदा गुस्ताख का मुंह बंद। तेरे शीशा में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। प्यासे को मिले समंदर से शबनम, बखीली है ये रज़ा की नहीं है। कहाँ तस्वीर ने तस्वीर गर से, नुमाइश है मेरी तेरे हुनर से। लेकिन ये किस कदर नामुनसफ़ी है कि तू पोशीदा है मेरी नज़र से। और कुलियत मकातिब इकबाल के अंदर एक शेर डॉक्टर इकबाल का मौजूद है कि दरदश्ते जनूमन जिबरील ज़बू सैदे, यज़दां बकमंद आवर ए हिम्मत मर्दाना। बहुत सारे ऐसे अशार हैं जिसके ऊपर उलामा ने शरई गिरफ्त फरमाई है। बिलखुसूस काज़िल क़ुज़ात फ़िल हिंद नबीर आला हज़रत हुज़ूर ताजुशरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब अलैहि रहमा, जिनके हवाले से डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का भी क्लेम है कि वो इनके मुर्शिद इजाज़त हैं, इन्होंने उनसे इजाज़त व खिलाफत ली हुई है। उनका फतावा ताजुशरिया, ये फतावा ताजुशरिया इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 498 पे ताजुशरिया अलैहि रहमा ने डॉक्टर इकबाल के अशआर के ऊपर शरई गिरफ्त फरमाते हुए आपने लिखा है। इसके अलावा शहजादा आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब अलैहि रहमा अपने फतावा मुफ्ती आज़म की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 358 पे डॉक्टर इकबाल के अशआर के ऊपर शरई गिरफ्त फरमाते हुए आपने सवाल का जवाब तहरीर फरमाया। इसी तरह ये फ़क़ीह आज़म हिंद मौलाना मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा का फतावा शार बुखारी है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 494 और 495 दो फतावाजात आपके मौजूद हैं। एक 490 पे 1412 हिजरी में लिखा गया और दूसरा फतवा है 1419 हिजरी में लिखा गया। यह दूसरा फतवा मैं पेश कर रहा हूँ जिसमें आपने 495 नंबर सफ़ा पर डॉक्टर इकबाल के जो अशआर हैं उसके ऊपर शरई गिरफ्त फरमाई है। तो अकाबिर उलमा अहले सुन्नत ने, जो कि फ़िक्र रज़ा के उलमा हैं, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा का मुहद्दिस बरेली अलैहि रहमा की फ़िक्र के उलमा हैं, उन्होंने डॉक्टर इकबाल के अशआर के ऊपर शरई गिरफ्त फरमाई। खलीफा आला हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद दीदार अली शाह साहब मुहद्दिस अलवरी अलैहि रहमा, उनका फतवा डॉक्टर इकबाल के अशआर के हवाले से शरई गिरफ्त के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा मौलाना तैयब सिद्दीकी साहब अपनी किताब, उनकी जो किताब है तजानुब अहले सुन्नत, जो कि हुजूर शेर बेशा अहले सुन्नत मौलाना मुफ्ती हाशिमत अली लखवी रहमतुल्लाह की इमला करवाई हुई है, उसके अंदर डॉक्टर इकबाल के अशआर के ऊपर शरई गिरफ्त मौजूद है। तो उलमा अहले सुन्नत ने तो डॉक्टर इकबाल के अफकार व नज़रियात के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पर शरई गिरफ्त फरमाई है। अब अगर डॉक्टर साहब ये कहते हैं, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, कि डॉक्टर इकबाल ने इन चीज़ों से तौबा और रुजू कर लिया था, तो सवाल ये पैदा होता है कि उनकी तौबा और रुजू का सबूत आपके पास कौन सा है, और दूसरा फिर सवाल ये कि किन किन चीज़ों से तौबा और रुजू कर लिया था। और अगर महज शोहरत काज़मा की बुनियाद के ऊपर बात करें तो तब भी बात वहीं रह जाती है कि डॉक्टर इकबाल के लिटरेचर में नज़म हो या नसर हो, उनके खतूत हों, मकातीब हों या उनके जो मकालात हों, उनके अंदर कौन से ऐसे नज़रियात हैं जिनको प्रमोट किया जा सकता है और कौन से ऐसे हैं कि जिनको प्रमोट नहीं किया जा सकता। इसकी तकसीम भी आप करके देंगे, इसकी तकसीम भी आपके ज़िम्मे है, क्योंकि आपने ये कहा है कि डॉक्टर इकबाल के नज़रियात को खूब शामिल निसाब किया जाए। अब शामिल निसाब करना तो कौन से नज़रियात करने हैं, कौन से नज़रियात फ़िक्र रज़ा के मुताबिक हैं और कौन से नहीं हैं, इसका जवाब भी आपने देना है। और आखिर में अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब की तिबियानुल कुरान से मैं चंद इक़्तिबासात आपके सामने रख देता हूँ। ये तिबियानुल कुरान की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 495 है। अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब लिखते हैं कि अल्लामा इकबाल एशिया के अजीम शायर इनकलाब हैं। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिया हिंदुस्तान के ग़ुलाम मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा किया, फ़रंगी तहज़ीब से नफ़रत दिलाई और इस्लाम की अज़मत को जागुज़ी किया। लेकिन उनके बाद अशार बारगाह उलूहियत में बहुत गुस्ताखाना हैं। कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है, नऊज़ बिल्लाह ताला। और फिर अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब तिबियानुल कुरान की जिल्द नंबर 9 के सफ़ा नंबर 551 पे लिखते हैं कि ये उस ज़माना के यहूद, नसारा और मुशरिकीन थे जिन्होंने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के मुताल्लिक़ ऐसे गुस्ताखाना कलिमात कहे। हमारे ज़माना में
डॉक्टर इकबाल ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मुतालिक इज़ा देने वाले गुस्ताखाना कलिमात कहे। वो कहता है, तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। फारिग तो ना बैठेगा माशर में जुनूं मेरा, या अपना गिरेबान चाक या दामन यज़दा चाक। डॉक्टर इकबाल को खुद भी इतराफ़ था कि वो बारगाह उलूहियत में गुस्ताख है। और फिर सफ़ा नंबर 829 पर लिखते हैं कि बाज़ शोरा का कलाम भी इस तरह है। गालिब का मशहूर शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सफ़ा नंबर 830 पे लिखते हैं, डॉक्टर इकबाल के बाद अशआर भी ऐसे ही हैं। अगर हंगामा है शौक़ से है ला मकान खाली, ख़ता किसकी है या रब, ला मकान तेरा है या मेरा। अल्लाह को ख़तावर कहना सरी कुफ्र है। इसी कौकब की तवानी से है तेरा जहां रोशन, ज़वाल आदम खाकी ज़ियान तेरा है या मेरा। अल्लाह ताला के लिए नुकसान पाने का लफ्ज़ ख़्वा इस्तिफ़हामन कहा जाए बहरहाल कुफ्र है। तेरे शीशा में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाकी नहीं है। अल्लाह ताला को बखील कहना अल्लाह ताला की सख्त तौहीन है और सरी कुफ्र है। फारिग तो न बैठेगा माशर में जुनूं मेरा, या अपना गिरेबान चाक या दामन यज़दा चाक। चुप रह न सका हज़रत यज़दाम भी इकबाल, करता कोई इस बंदे गुस्ताख का मुँह बंद। अल्लाह ताला की गुस्ताखी करके उस पर फ़ख्र करना ये भी कुफ्र दलाल और सरकशी है। फिर आगे कहते हैं, इस शेर की गुमराही और उसका कुफर मोहताज बयान नहीं। दीगर बहुत सारे अशार हैं जिसके ऊपर डॉक्टर इकबाल के अशार के ऊपर अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने भी गिरफ्त किया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं फ़िक्र इकबाल के वाले से, नज़रियात इकबाल के वाले से, जो मैंने हवालाजात की रूह से आपके सामने बयान कर दी हैं। उम्मीद है कि आप तसल्ली बख्श इस पर कोई अपना जवाब ज़रूर इनायत फरमाएंगे।